सबसे पहले अपना रहस्यमय ओवरकोट उतारा, फिर हाथ से एक षटकोणीय उपकरण निकाला और ऊंचाई पर स्थित इमारत की छत पर चढ़ गई। बिना देर किए उसने छलांग लगा दी। विशेष बफर सिस्टम की मदद से वह सीधे पहली मंजिल की बालकनी पर सुरक्षित उतर गई। गश्त कर रहे गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह पास के पत्थर के खंभे के पीछे छिप चुकी थी। उसने बालों से एक हेयर पिन निकाली, उसमें से एक बारीक सोने की सुई चुनकर ताले में डाली और चंद सेकंड में लॉक खोल लिया। इमारत का भव्य दृश्य उसे कुछ पल को अवाक कर देता है, मगर अपने लक्ष्य की गंभीरता उसे आगे बढ़ने को मजबूर करती है। वह मेज पर रखे कैंडलस्टिक को घुमाती है और एक छिपा दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसका असली उद्देश्य था दुनिया में बचा हुआ एकमात्र दुर्लभ रत्न। जैसे ही वह उसे लेने को बढ़ी, एक नया खतरा सामने आ गया। कमर से निकाली गई रेशमी रिबन हवा में उछालते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। सामने था अदृश्य स्टील वायर से बना घातक जाल। वह शांत रही, एक सूखा पाउडर निकाला और फूंक मारी। तारें सामने आ गई। उसने छलांग लगाई और बड़ी फुर्ती से उनके बीच से निकल गई। जैसे ही जमीन पर उतरी, एक और जाल सक्रिय हो गया। वह लंबी टांगें उठाकर आखिरी सुरक्षा रेखा पार करती है और बेशकीमती हार चुरा लेती है। वह अपने साथियों से जाकर मिलती है। चारों पहले से तैयार की गई सोने की चाबियां जमीन में बने ताले में डालते हैं। लॉक खुलते हैं और तहखाने का रास्ता सामने आता है। नीचे उतरने पर सुरक्षा प्रणाली से भरा एक गलियारा सामने होता है। एक ने उड़ती हुई छुरी फेंकी और तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। सब चौंक जाते हैं। तभी बो बहन मुस्कुराती है और तेजी से दौड़ पड़ती है। उसकी बेहतरीन चाल से वह जालों को चकमा देते हुए रास्ता साफ कर देती है, पर विस्फोट की आवाज से उनका ठिकाना उजागर हो चुका होता है। अब वक्त कम है। आखिरकार जहाज के मुख्य नक्शे उसे मिल जाते हैं। विस्फोटक की फ्यूज जलाकर ऊपर एक छेद किया जाता है और नदी का पानी अंदर भरकर पूरा ढांचा ढा देता है। सब निर्देशक